नोट: हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्तित्व या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की एवरीवन। आज मैं आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, शायद ही आपको पता हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर जाके आपका टॉपिक क्रिएट होता है। इसी कारण से हमारी मेहनत जो व्यर्थ ना जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दुष्ट आत्माएं। प्रिय मसीह भाइयों बहनों, कभी आपने सोचा है कि ये दुष्ट आत्माएं आखिर पैदा कैसे हुई और कहां से आई और क्यों आई? आज मैं आपके साथ यही जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट ध्यान से देखें और वीडियो के साथ बने रहें। पृथ्वी की शुरुआत में जब लूसीफर को स्वर्ग राज्य से निकाल दिया गया था, तब इंसान को लूसीफर ने भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। इसने शुरुआत सबसे पहले हव्वा से की। जैसे ही शैतान ने इंसान को बहकाकर पाप में डाला और उसने सोच लिया, ठान लिया कि संपूर्ण मानव जाति को ये पाप में भ्रष्ट कर देगा और परमेश्वर के तरफ सीधा पहुंचने नहीं देगा, और अब पृथ्वी पर गिरने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसके पास इंसान को भ्रष्ट करना था, क्योंकि ये परमेश्वर से बदला लेना चाहता था और शैतान अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराना चाहता था। समय बीतता गया और इंसान की आबादी बढ़ती गई और इंसान को शैतान ने पाप में डालना शुरू कर दिया। एक एक इंसान को भरमाना शुरू कर दिया। ये सारी जानकारी बुक ऑफ इनोक में दी गई है, जिसका जिक्र मैंने पिछली बार वीडियो में भी किया था। लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप चाहो तो क्लिक करके देख सकते हैं। और उस समय इंसान को भ्रष्ट होते देखकर परमेश्वर ने इंसान की सहायता के लिए 200 फरिश्ते भेजे, जो कि माउंट हर्मिस पे उतरे। और शैतान ने देखा कि 200 फरिश्ते माउंट हर्मिस पे उतर चुके हैं, जो कि इंसान की सहायता के लिए थे। तब शैतान ने उनको भी जाकर वर्गलाना शुरू कर दिया, उनको भी जाके परमेश्वर के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। उन सब को दुनियावी लज्जतें दिखानी शुरू कर दी, जिससे कि 200 के 200 फरिश्ते परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो गए और वो धरती पर आए और इंसान की बेटियों को देखा, जिससे चाहा उसके साथ शादी करना चाहिए, और एक एक को पकड़कर रेप करना शुरू कर दिया। वो जिनाकारी बन गए। इसका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब
उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। अब इन फरिश्तों ने पृथ्वी की औरतों के साथ शादी करनी शुरू कर दी और इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो निफीली कहलाई, जो कि अपने आकार में बहुत बड़े होते थे। और परमेश्वर में बने रहने के कारण ये सारे निफीली और सारे फरिश्ते हनोक से डरते थे, उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे, उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। और इस प्रकार से हनोक परमेश्वर का पहले नबी बन गए। अब हनोक और उसका परिवार परमेश्वर के आगे ही झुकता था, ना कि इन 200 फरिश्तों के आगे, और वही पवित्र जन बचे थे। अब सारी पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी थी। जो कुछ भी इंसान के मन में उत्पन्न होता था वो पाप और घृणा ही होती थी। अब इंसान वो पाप कर जाता था जो परमेश्वर की नजर में घृणित है। ये सब देखते हुए परमेश्वर ने हनोक से पहली बार कहा कि वो इस धरती को संपूर्ण रूप से खत्म कर देगा। क्या रेंगने वाले, क्या जीव जंतु, क्या चलने वाले, हर एक जीव को खत्म कर देगा। इस धरती से हर एक जीव का खात्मा कर देगा, क्योंकि ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं। और परमेश्वर ने कहा कि ये सारे प्राणियों की आत्माएं जो है इनको जगह ना तो स्वर्ग में मिलेगी, ना दोजख में, ना नरक में, ना अंधकूट में, और इनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी और ये सूखे में जाकर आराम ढूंढेंगी, लेकिन कहीं पर भी आराम चैन नहीं पाएंगी। और इस प्रकार से धरती में दुष्ट आत्माओं की उत्पत्ति हुई, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान की दुश्मन बन बैठी और परमेश्वर की भी दुश्मन बन बैठी। अब इंसान को भटकाने के लिए इन दुष्ट आत्माओं को नए नए तरीके दिखने लग पड़े। इन्होंने इंसान से नफरत करनी शुरू कर दी, और इंसान से नफरत का कारण सिर्फ इंसान ही है, क्योंकि इंसान के कारण परमेश्वर ने इनके शरीर को नष्ट कर दिया। क्योंकि जल प्रलय से पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था, और अब जल प्रलय के बाद ये अस्तित्व में आ चुके। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जल प्रलय के बाद जब इंद्रधनुष दिखाई दिया और परमेश्वर ने कहा कि मेरी वाचा सारे देहधारियों के साथ बनी रहेगी, और तब से लेकर अब तक दुष्ट आत्माएं इंसान से हर एक प्रकार की घृणा योग्य काम कराता रहा, जिससे परमेश्वर की नजर में हम भ्रष्ट हो जाएं। और तब से लेकर अब तक इनका अलग से आत्मिक जगत बन गया, जिसमें ये लोग अपने अलग अलग भूमिकाएं निभाने लग पड़े। अब इनका अलग से अपना जगत था, और इस जगत में इन्होंने अपने अपने ओहदे बांट लिए। इसीलिए इफिसियों 6 के 12 में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इंसान से नफरत होने के कारण ये लोग अब नए नए किस्म के पाप करने इंसान को सिखाते, जिससे कि हर एक इंसान परमेश्वर से दूर हो सके। अगर आज के चलते हुए मीडिया के दौर में चलें तो इन बदरूहों को अच्छा बनाकर पेश किया गया है। अगर हम मौजूदा चलते दौर के ऊपर जाएं तो देखेंगे कि कार्टून्स, टीवी, सीरियल्स में जिन्नात को अच्छा साबित किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बदरूहें दो तरीके से इंसान के जिंदगी में प्रवेश करती हैं, एक रजा कराना, एक गैर रजा कराना। रजा कराना वो सिस्टम है जिसमें इंसान खुद इन बदरूहों को आने का न्योता देता है, तंत्र मंत्र विद्या सिद्धि के बल के ऊपर। और गैर रजा कराना वो तरीका है जिससे कि बिना मर्जी के कोई भी दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में घुस जाती है और उससे बुरे बुरे वो काम कराती है जो परमेश्वर की नजर में घृणा योग्य है। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बना के आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आप अगली वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो के पसंद आने की सूरत हाल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।